स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो आपको आई होप आप बहुत मजे ले रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो। हमारी जो G28 जी कोर और जी स्कोर की सीरीज चल रही है। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम यहाँ पे ओ माय गॉड GOC लिख दिया है। ये हमारा कोड था ऑप्टिमस का, एक्चुअल में ये होगा G28। क्या होगा? G28 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा ये एपिसोड नंबर 5 है। फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया था? अबाउट सिलेबस। फिर लास्ट के 3 एपिसोड में हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए थे। फिर आज एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें हम इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे हम फाइंड करते हैं वो देखेंगे, और उस पे इनडायरेक्टली मैंने क्वेश्चन फ्रेम यहाँ पे किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना, ये क्वेश्चन ऐप में एक दिन पहले ही अपलोड हो जाता है। तो आप ऐप जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे कोई जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सही आंसर देंगे तो आप कुछ आपको बेनिफिट्स भी अवेल करने को मिल सकते हैं व्हाइल परचेजिंग द जेनिक पेड यूजर कोर्स। ओके, और वो कोर्स लॉन्च होने वाला है 24 दिसंबर को 2022 और 2023 बैच के लिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। लास्ट का, जैसे कि आपको पता है, एपिसोड नंबर 4 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने देखा था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। सिमिलर वे में ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारा लीनियर अलजेब्रा हमारा कंक्लूड हो जाएगा। फिर हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, डेट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो चलिए यहां पे हम देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इफ ए इज इक्वल टू 5 बीटा 1 0 1 2, मैं अननोन्स को यहाँ पे बीटा, बहुत यहाँ पे बीटा, ये बी है, ये मैट्रिक्स बी है, ये बीटा है अंदर जो अननोन है। ओके, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए 5 बीटा 1 0 1 2 2 बीटा 3 माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बी। इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स है, किसका मैट्रिक्स है? बी का इनवर्स है। हम ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उसका अगर इनवर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ए मिलेगा। देन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा, देन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ये वाला बीटा फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हमें यहां पे निकालना है? सबसे पहले हमारा इसमें टारगेट क्या है? वो बीटा की वैल्यूज फाइंड करो, वो बीटा की वैल्यूज फाइंड करो जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स प्लस 1 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फिर उन बीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा निकलेंगी जिनके लिए ये इक्वेशन क्या होगा? वैलिड होगा। उन सारी बीटा वैल्यूज का क्या करना है? समेशन करना है। ये एनएटी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो टारगेट कैसे करना है वो देखो। टारगेट ऐसे करना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स बी चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी मिल गया, उसको यहां पे रख देंगे, प्लस 1 करेंगे, इज इक्वल टू 0 सेट करेंगे। फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना। तो वो देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो मैट्रिक्स ए है वो बी का इनवर्स है। तो यहां पे देखो मैट्रिक्स ए क्या है? बी का इनवर्स है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा? 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए तो हमें पता है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, उसका इनवर्स ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ये जो लिखा हुआ है डेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो चलो मैट्रिक्स ए पता है, हमारे पास मैट्रिक्स ए पता है। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स? 5 बीटा 1 5 बीटा 1 0 1 2 0 1 2 2 बीटा 3 माइनस 1 2 बीटा 3 माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मुझे बताओ क्या होगा? डिटरमिनेंट फर्स्ट रो लेके निकाल रहा हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका होगा 5 इंटू -1 -6, ओके, माइनस बीटा -4 बीटा प्लस 1, मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट, प्लस 1 -2 बीटा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 बीटा स्क्वायर -2b -35 ओके, 4 बीटा स्क्वायर -2b -35, ये आया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मुझे बताओ डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा 1 डिवाइड बाय 4 बीटा स्क्वायर -2b -35। इसको इसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो क्या आएगा। हमें दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट ऑफ बी मैंने निकाल दिया 1 अपॉन 4 बीटा स्क्वायर
माइनस 2 बीटा माइनस 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2b माइनस 35 को एलसीएम लो तो क्या होगा, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 34 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे देखो 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 34 जब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, -1, 1 डिवाइड बाय -1 क्या होगा, -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2b माइनस 35, तो न्यूमरेटर क्या आएगा, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 34 डिवाइड बाय 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 35। तो इसको 0 बनाना है, ओवरऑल फ्रैक्शन को हमें न्यूमरेटर को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2b माइनस 34 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि sum of values of beta for which this equation is equal to 0, इसका मतलब क्या है, वो बीटा के वैल्यूज यहां से आएंगे। इस जब क्वाड्रेटिक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सीधा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 रूट्स आएंगे, उन दोनों बीटा की वैल्यूज के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ओके, उन दोनों बीटा की वैल्यूज के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। वो जो दोनों बीटा के वैल्यूज आएंगे उनका हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए। हम बीटा के इंडिविजुअल वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स होंगे उनके समेशन में हम इंटरेस्टेड है, उनके समेशन में इंटरेस्टेड है। तो देखो, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम डायरेक्टली उनके जो रूट्स है उनका समेशन फाइंड कर सकते हैं। लेटस से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस b बाय a। सिमिलरली यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस अननोन के फॉर्म में है, बीटा के फॉर्म में, तो यहां पे समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, बीटा1 प्लस बीटा2 इज इक्वल टू, यहां पे माइनस इंटू b क्या है, यहां पे x का कोएफिशिएंट। सिमिलरली इस इक्वेशन में b क्या होगा, ये बीटा का कोएफिशिएंट, डेट इज -2, माइनस ऑफ -2 माइनस इंटू -2 डिवाइड बाय a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पे बीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 4 आएगा। तो मुझे बताओ बीटा1 प्लस बीटा2 क्या आएगा आपका, 0.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, हमें इसको सॉल्व करना था जहां पे क्वेश्चन पूछा था इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स B। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स A हमें कैसे मिला है, B का इनवर्स लेके, देन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहां पे सबसे पहला टारगेट था डिटर्मिनेंट ऑफ बी को फाइंड करना। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने कैसे निकाला, हमें ये रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में, डेट ए इज इनवर्स ऑफ बी। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स हमें पता है, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया। ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला क्या, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2b माइनस 35। तो जो मैट्रिक्स बी था उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका इनवर्स 1/4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 35। फिर यहां पे ये इक्वेशन लिखा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है यहां पे। इसमें मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ b का वैल्यू रख दिया 1/4 बीटा स्क्वायर माइनस 2b माइनस 35। इधर 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2b माइनस 35 को एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 35 प्लस 1 मींस न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 34 डिवाइड बाय 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 35 इज इक्वल टू 0। और एक फ्रैक्शन को हमें 0 बनाना है तो सिंपली न्यूमरेटर को क्या कर दो, 0 बना दो। तो इसमें न्यूमरेटर क्या आएगा, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 34 बराबर 0। तो इन शॉर्ट जिन बीटा की वैल्यूज के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा, उन्हीं बीटा की वैल्यूज के लिए ये डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। वो बीटा के वैल्यूज होंगे जिनके लिए डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उन बीटा के वैल्यूज का हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए। तो सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स निकलेंगे, लेटर से बीटा1 प्लस बीटा2, उनका समेशन हमें चाहिए। हम इंडिविजुअल वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो समेशन हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जनरल फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
इसके रूट्स का समेशन क्या होता है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और उसका हम क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, तो बीटा वन सिमिलर वे में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस फॉर्म में, बीटा के फॉर्म में, तो यहां पे क्या होगा, बीटा वन प्लस बीटा टू इज इक्वल टू माइनस इंटू बी जो ये बीटा का कोएफिशिएंट है, माइनस टू डिवाइड बाय ए मतलब बीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 4। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 2/4 that is 1/2 means beta plus beta of 2 is equal to 0.5. So it is the correct answer. इसका मतलब जो यहां पे बीटा के वैल्यूज होंगे जिनके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ b plus 1 is equal to 0 होगा, उन बीटा के वैल्यूज को अगर आप ऐड कर दोगे, उन दो रूट्स को ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.5। क्या आएगा 0.5। ओके, तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। अभी जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे उसमें भी मैक्सिमम 2 एपिसोड हम लीनियर अलजेब्रा को ही डेडिकेट करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पे मूव करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर आपका आएगा लास्ट में कैलकुलस। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको G28, जी कोर और जी स्कोर के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। तो पीछे के जो वीडियोस हैं उसमें हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आप क्वेश्चंस को पसंद कर भी रहे हो, कमेंट आप करते भी हो, तो ऐसे ही फीडबैक देते रहिए, क्योंकि फीडबैक देना आपका मतलब आपके एंड से ही पता चलेगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। हम तो अपने बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे। एपिसोड नंबर होगा हमारा अभी नेक्स्ट जो होगा एपिसोड नंबर 6, एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अंडर G28 ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तब तक के लिए सबको थैंक यू।